हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम बेसिक से लेके शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे बढ़ाएं, गलती को कैसे सुधारें और सभी शब्द चिन्ह कैसे याद करें और एक जैसे शब्दों का अभ्यास कैसे करें। तो शॉर्ट हैंड को लेके जो भी आपको कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे जो भी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं या जो सीख चुके हैं, जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है या जिनसे ज़्यादा गलती हो रही है, ये सब वीडियो उनके लिए ज़रूर काम आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शॉर्ट हैंड सीखने के दौरान जो भी ये वर्णमाला है क से लेके अंग तक, ये हमको सबसे पहले अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो जब आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो तो आप कम से कम इसको तब तक अभ्यास करें जब तक ये आपके दिमाग में पूरा बैठ ना जाए। और ये जो डैश बीच में लगा हुआ है, इसका उपाय मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है स्टेनो क्लास का, तो चैनल में जाके देख सकते हैं। जो कि ये डैश को हम बीच में काटने के बजाय शुरू से ही सामने में काट रहे हैं, ताकि हमको हाथ उठाने का जरूरत ना पड़े और हमको आसानी से ये समझ में आ जाए। तो सीखने वालों के लिए सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमको बार बार हाथ उठाने का या काटने का, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके लिए हम केवल ये क, ये ख, ये जो ख है, ये डैश को हम शुरू से ही सामने में लगा रहे हैं, ताकि ये घ या ये ख के लिए बार बार हाथ उठाना ना पड़े। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड ऐसे ही सीखना है। फिर देखिए, शॉर्ट हैंड सीखने के बाद में जो भी इनके नियम हैं कि कौन सी रेखा नीचे आने वाली है, कौन सी रेखा ऊपर जाने वाली है, ये सब चीज हमको अच्छे से याद करना है पहले। इसके बाद में हम शब्दों को जोड़ना सीखते हैं। तो सभी का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं ये सब। फिर आता है शब्द चिन्ह। तो गाइस, सबसे ज्यादा शॉर्ट हैंड में ये जरूरी है कि आपको सभी शब्द चिन्ह शुरू से लेके आखिरी तक के, यानी भाग 3 तक है लेकिन भाग 2 तक के जो भी आउटलाइन है वो आपको इसमें अच्छे से याद होना चाहिए। हालांकि कुछ आउटलाइन में गलती है, बुक में छापने वाला मिस्टेक, जो कि मैंने अपने वीडियो में वो सबको सुधार दिया है। तो ये किसी में ही है। तो जो भी शब्द चिन्ह है ये आपको भाग 2 तक कम से कम अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि अगर कोई बोल रहा है तो उसके लिए हमको सोचना ना पड़े। और भाग 3 का सवाल है तो इसमें का आउटलाइन ज्यादातर जरूरी ही है, लेकिन कुछ आउटलाइन ऐसा है जो थोड़ा ज्यादा शॉर्ट है या फिर जो थोड़ा अलग बन रहा है। इसको भी मैंने अपने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। तो ये सब का वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है। भाग 2 तक जो भी आउटलाइन है उसको अच्छे से याद कीजिए। भाग 3 में जितना आपको समझ में आ रहा है, समझ में आने का मतलब जो भी आउटलाइन है जहाँ तक आपको आसानी से बन जा रहा है उतना बनाइए, और जो भी आउटलाइन क्लियर नहीं है वो सबको अलग से लिखिए और खुद से उसका आउटलाइन बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है महात्मा गांधी। तो इसके लिए ये म ऊपर से नीचे आने वाला है और ये ग किया है, तो इसको हम म ह और ये त और केवल ग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आउटलाइन है उसको मैं सुधार के वीडियो में डाल चुकी हूँ, और आप भी इसी प्रकार जो आउटलाइन आपसे ज्यादा आसानी से बनता है वो आप बना सकते हैं। फिर आता है सर्वनाम। शॉर्ट हैंड में सबसे ज्यादा डिक्टेशन में सर्वनाम का ही प्रयोग होता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय शब्द हैं। तो ये जो प्रत्यय शब्द हैं, उपसर्ग शब्द हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, ताकि इस प्रकार का कोई शब्द आ रहा है तो उसके लिए हमको पूरा कारक ना बनाना पड़े। जैसे हानिकारक है तो ये केवल ह न क जुड़ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से जो भी अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि ये सब प्रत्यय शब्द और उपसर्ग को अच्छे से याद कर लें। फिर आता है क्रिया। तो क्रिया में जैसे खाना, खिलाना, खिलवाऊं, गिरवाओ, खिलवाइए, खिलवाइए, ये सबको आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जब आगे आप डिक्टेशन लिखेंगे तो जब ये सब शब्द आएंगे तब आपका समय बच जाएगा। इसलिए ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आता है अभ्यास। तो देखिए, जो भी अभ्यास है शॉर्ट हैंड की बुक में, सबसे पहले तो आपको वो ही याद करना है अच्छे से। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो घर आने के बाद अलग से इसका अच्छे से अभ्यास करें। जो आउटलाइन नहीं बनता है उसका बार बार अच्छे से अभ्यास करें जब तक वो बन ना जाए। और उसके अलावा ये भी आपको याद करना है, जैसे कि विराम चिन्ह के लिए एक छोटा सा एक्स बनाते हैं लाइन पे, हानिकारक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे, तो ये जो छोटा सा एक्स है ये हो जाएगा इसका विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। इसके अलावा आपको ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। हाँ, जानकारी के लिए आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अर्ध विराम दोहराने के लिए, हाँ, ये पहला जरूरी है और ये तीसरा जरूरी है दोहराने के लिए एस। जैसे कि कभी कभी लिखना है तो ये हो जाएगा कभी
शब्द चिन्ह है और यहाँ पे छोटा सा एस कर देंगे तो ये हो जाएगा कभी कभी, या फिर अभी अभी लिखना है तो ये है अभी, एस कर देंगे बगल में, ये हो जाएगा अभी अभी। तो यहाँ पे केवल विराम चिन्ह को ध्यान दीजिए और उसके अलावा दोहराने के लिए जो छोटा सा एस का प्रयोग होता है ये आपको याद रहे। बाकी ये सब कोई जरूरी नहीं है याद करना, क्योंकि जब हम स्पीड में लिखते हैं तब हमारे पास डैश लगाने के लिए, अर्धविराम लगाने के लिए समय नहीं रहता है, इसलिए केवल ये 2 चीज को ध्यान रखें। फिर आता है भाग 2 में जूट शब्द, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो एक छोटा सा ही बुक है शॉर्ट हैंड, केवल एक ही सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी है सब अच्छे से समझाया गया है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप अपने टीचर से या फिर यूट्यूब से किसी के भी चैनल में ये सब देख सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड जो भी सीख रहे हैं उनके लिए ये सब जूट शब्द, शब्द चिन्ह, ये सब अच्छे से याद होना चाहिए उनको। फिर आता है वाक्यांश, तो वाक्यांश भी है, तो इसमें भी कुछ कुछ वाक्यांश थोड़ा सा अलग दिया हुआ है जिसको मैं सुधार के मेरे वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ, तो अगर आप चाहें तो वो सब देख सकते हैं। तो ये टोटल 12 वाक्यांश है और बीच में अभ्यास भी है। तो इस प्रकार आपको ये भी याद करना है। इसके अलावा फिर यहाँ भाग 2 अक्सर डिक्टेशन के दौरान बोलने वाले इसमें शब्द आते हैं, तो ये सब सभी शब्द चिन्ह आपको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ तक हो गया भाग 2। अब देखिए भाग 3 में भी केवल शब्द चिन्ह और अभ्यास है, तो जो भी शब्द चिन्ह है जहाँ तक आपको समझ आता है वहाँ तक आप अच्छे से याद कर ही लें, क्योंकि आगे जब आप स्पीड में लिखते हैं, जो भी डिक्टेशन लिखते हैं, तो ये सब पोस्ट ऑफिस विभाग है चाहे रेलवे विभाग है, ये सब शब्द डिक्टेशन में आते रहते हैं। ये जैसे पोस्ट कार्ड है, तो ये जो भी शब्द चिन्ह है ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये जैसा लिखा है उसको हम वैसे ही बनाएं। जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक आप बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है पार्सल। अब अगर हम चाहें तो पार्सल को हम पर, सकवृत और ला इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई आउटलाइन समझ में ना आए तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बाकी जो भी यहाँ इसका अभ्यास है ये आपको बार बार करना है। उसके अलावा ये सब ग्रह नक्षत्र आदि ये सब भी दिया हुआ है जो कि आते रहता है अक्सर डिक्टेशन में। तो इस प्रकार से जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए शॉर्ट हैंड जब आप सीख जाएं पूरी तरीके से, तो सबसे पहला टिप ये है, जो भी एक जैसे शब्द हों या जो भी आपको कठिन लग रहा होगा शब्द, उसको आप अलग से एक कॉपी ले लीजिए, उसमें वो आउटलाइन को बनाते जाइएगा। तो जब मैं शॉर्ट हैंड सीख रही थी तब मैं भी ऐसे ही करती थी। मेरे पास टोटल 3-3 कॉपी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जब भी मैं डिक्टेशन लिखती थी, कोई गलती होता था या जो भी मेरे को कठिन शब्द लगता था वो सबको मैं एक कॉपी में नोट करते जाती थी। जैसे कि 500 शब्द का कोई डिक्टेशन है, जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली, ये हो गया। अब मान लीजिए पढ़ने के दौरान यहाँ पे मेरे से अगर कुछ गलती हो गया, या फिर ये जो संसदीय है ये अगर मैं संस्था पढ़ डाली, क्योंकि जब भी हम शॉर्ट हैंड सीखते हैं उसके बाद में सबसे पहले गलती होना एकदम नॉर्मल बात है। तो वो सब गलती को सुधारने के लिए हमको शुरू से ध्यान देना है, और अगर सीख भी चुके हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। जैसे ये है संसदीय, अब ये है स न स द य। अब मान लीजिए संस्था लिखना है तो ये है संस्था। तो इस प्रकार से आप कॉपी में लिख सकते हैं। ये है संसदीय और ये है संस्था। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपसे शॉर्ट हैंड में हिंदी लिखते वक्त, अनुवाद करते वक्त गलती हो, तो वहाँ पे आप ये सब शब्द का एक अलग से कॉपी बना लीजिए और वो सबको लिखते जाइए। ये देखिए, ये मेरी कॉपी है जो कि शॉर्ट हैंड लिखने के दौरान मुझसे जो भी गलती होती थी वो सबको मैं कॉपी में ऐसे नोट करते जाती थी। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जो भी अगर आप डिक्टेशन लिख रहे हैं, अनुवाद करते वक्त अगर कोई गलती हो जा रहा है या आपको कोई नया शब्द दिख रहा है, तो आप तुरंत कॉपी में नोट करते जाइए और उसका अभ्यास भी करना है। जैसे कि ये सब जो बार बार लिखा हुआ है ये सब मैं खुद रिकॉर्ड करके एक एक बार बोल के मैं बार बार इसका प्रैक्टिस करती थी जब मैं शॉर्ट हैंड सीख रही थी तब। तो इस प्रकार से आपको भी करना है ताकि हर एक शब्द आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब भी ये शब्द आप कभी अचानक सुने तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। फिर है टिप नंबर 2, जो भी डिक्टेशन लिख रहे हो आप, चाहे वो 60 शब्द प्रति मिनट का हो, 80 का हो, या फिर 100 का या 120 का, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर कोई नया डिक्टेशन लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो डिक्टेशन को आप एक बार में ही लिखें।
मैं क्या गलती करती थी पहले, जो डिक्टेशन रहता था, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के प्रमुख शासनाधिकारी, ये हो गया शासनाधिकारी। अब मान लीजिए यहाँ पे ये शासनाधिकारी मैं थोड़ा गलत लिख डाली या फिर एक आध शब्द अगर गलती से छूट गया, तो यहाँ पे मैं क्या करती थी, ये डिक्टेशन को पूरा छोड़ के दोबारा उसको रिपीट करके लिखती थी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ऐसा तब करें जब ये डिक्टेशन पूरा आखिरी तक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में जितना भी शब्द छूटा होगा कोई बात नहीं, छूटने दीजिए। स्पीड बढ़ाने के दौरान, डिक्टेशन लिखने के दौरान ये सब होना एकदम नॉर्मल है, ये सभी से होता है। तो इसलिए जो भी डिक्टेशन है वो पहले शुरू से आखिरी तक लिखें, चाहे वो कितना भी शब्द आपसे छूट जाए। उसके बाद में वो डिक्टेशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जब तक वो डिक्टेशन आपको याद ना हो जाए, आपसे अच्छे से लिखा ना जाए, तब तक वो डिक्टेशन को आप बार बार लिखते रहिए। तब क्या होगा, आपका लिखते लिखते स्पीड भी बढ़ेगा और वो सब शब्द अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो शुरू में आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद में कोशिश कीजिएगा कि जो भी डिक्टेशन है उसको आप एक बार में लिखें, फिर इसका हिंदी में अनुवाद कर लेंगे। और याद रखिएगा, जब भी आप डिक्टेशन लिखें सबसे पहले उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि देखिए ये एक डिक्टेशन लिखा हुआ है, तो जब भी आप डिक्टेशन पूरा लिख लें, कंप्लीट कर लें, उसके बाद में फिर उसको आप सबसे पहले एक बार पढ़ें, उसके बाद में उसका अनुवाद करें। क्योंकि पढ़ने के बाद जब हम अनुवाद करेंगे तो एक बार तो ऑलरेडी वो हमारे दिमाग में बैठ चुका होगा, तब हमको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे वाक्य में आपकी आएगा या फिर आपका आएगा या आपके आएगा। तो यहाँ पे एक वचन, बहुवचन में या फिर का की के में कोई गलती नहीं होगा। इसलिए आपको पहले शॉर्ट हैंड को पढ़ना है, उसके बाद में उसका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह इतना बड़ा देश है कि दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता। वह श्रीनगर के बाहर गांवों में सार्वजनिक सेक्टर की हिंदुस्तान मशीन निर्माणक फैक्ट्री की तीसरे, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। उसके बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अब हिंदी में इसका अनुवाद करने के दौरान जब भी आप इसका गलती मिलाएं, तो वहाँ पे जो जो शब्द आपसे गलती हो या जिसकी आउटलाइन ना बनी हो, तो उसको आप ऐसे मार्क कर लें। उसके बाद में चाहे हिंदी हो या फिर शॉर्ट हैंड हो, जैसे कि स्थापना, तो ये तो खैर ठीक है। जैसे ये नियोजन व्यवस्था, इसके बदले जैसे नियोजन व्यवस्था, मान लीजिए ये आपसे अगर आउटलाइन गलत बन गया हो या हिंदी इसका गलत हो गया हो, तो उसको हम अलग से ऐसे लिखना है, नियोजन व्यवस्था। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड में लिखेंगे नियोजन व्यवस्था, या फिर चाहे तो इसको अलग भी बना सकते हैं, ये नियोजन और ये व्यवस्था, इस प्रकार से। और अगर कोई हिंदी गलती होता है तो हिंदी के लिए भी अलग से कॉपी बना सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं उसको आप अलग से शॉर्ट हैंड में लिख के उसका अभ्यास कर लें, ताकि वो गलती आपसे दोबारा ना हो सके। तीसरा टिप ये है कि शॉर्ट हैंड लिखने के दौरान हमको कभी भी घबराना नहीं है। अगर डिक्टेशन छूट जाता है तो छूट जाए, लेकिन कोई भी डिक्टेशन हो उसको हमको पूरा कंसंट्रेट करके लिखना है। अगर शब्द छूट जाता है तो उस टाइम छूटने दीजिए, उसको आप दोबारा फिर से लिख लीजिए। इस प्रकार आप बार बार स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसा करते रहें और कोशिश करें कि शॉर्ट हैंड की आउटलाइन सही बने, परफेक्टली। जैसे यहाँ पे शासनाधिकारी है, ये वृत्त में थोड़ा बड़ा कर डाली, ह लग रहा है, लेकिन मैं ये पढ़ लूंगी। ये ऐसे बनाना चाहिए, शासनाधिकार। तो यहाँ पे इस प्रकार जो भी छोटा छोटा गलती है, आउटलाइन है, वृत्त वगैरह का, या दूसरा शब्दों के मोटे और पतले होने का, तो ये सब चीज में भी आपको ध्यान देना है।